हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और फिलहाल हम किष्किंधा कांड का सर्ग नंबर 33वां डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हमने देखा था कि किस प्रकार से जब अभी लक्ष्मण जी को अंगद अपने साथ, लक्ष्मण जी को राम भगवान ने भेजा था किष्किंधा में और सुग्रीव को ये बताने के लिए कि आप लेट कर रहे हो और आपको फटाफट सीता जी को ढूंढने में मदद करनी चाहिए। तो सुग्रीव जी तो अंदर हैं, वो अपने, उन्होंने मद्यपान कर रखा है, इस वजह से वो बेहोशी की सी स्थिति में है, नींद में थे। फिर उसके बाद उनको अंगद ने भी जगाने की कोशिश की, फिर हनुमान, फिर बाद में जब वो जगे तो उसके बाद हनुमान जी उनको समझाते हैं कि आप बस लक्ष्मण जी को जाके अपने सभी मित्रगणों के साथ, अपने सब सगे संबंधियों के साथ लक्ष्मण जी से बस माफ़ी मांग लेना। वो अगर कुछ क्रोध में कुछ कठोर वचन कहें भी अगर आपको, तो भी आप चुपचाप से बस माफ़ी मांग लेना। क्यों? क्योंकि गलती सुग्रीव इसमें आपकी है, क्योंकि आपने लेट किया है सीता जी को ढूंढने में। ठीक है, हनुमान जी ये सब समझा रहे। इधर अंगद जाते हैं बाहर, और बाहर लक्ष्मण जी जो क्रोधित अवस्था में खड़े हुए हैं उनको अपने साथ लेके आते हैं अंदर की तरफ सुग्रीव से मिलवाने के लिए। अब जब ये लक्ष्मण जी जब अंदर आ रहे हैं तो वहां पे वो देख रहे हैं कि आस पास में, मतलब जिस रोड पे जा रहे हैं, जिधर जिधर जा रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर, सौंदर्यवान, बहुत ही रमणीय जगह है। बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ पे घर हैं, ये सब हैं। तो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अभी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, हमारा 6वें श्लोक तक हो गया था, उसके बाद का भी हम करते हैं। ओके, तो ये 6 वाला श्लोक है, ये हमने कर लिया था कि वहाँ पे जो सुंदर सुंदर जो ये वाला श्लोक हमने देखा था कि वानर की जो डेफिनेशन थी ना, कि देव गंधर्व पुत्र ही च वानरही काम रूप भी। तो वानर कौन थे? वानर वो थे जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र थे, ये नॉर्मल बंदर नहीं थे, ये हमने देखा था। और हमने देखा था कि ये जो वानर थे, सुग्रीव जिनके नेता थे या जिनके राजा थे, ये वानर अपनी इच्छा के अनुसार काम रूप भी, अपना रूप अपनी कामना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप वो बदल सकते थे। ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से 7वें श्लोक से, चंदन अगरु पद्मानाम गंधहि सुरभि गंधिताम मैरेयाणाम मधुनाम च सम्मोदित महापथाम। चंदन, अगरु, पद्म नाम। तो वहां पे जो जो खुशबू आ रही थी, इधर से लक्ष्मण जी जा रहे हैं ना, तो वो खुशबू किस किस की आ रही थी? चंदन की, अगरू की और पद्म, लोटस, कमल के फ्लावर्स की। हम इसमें देख लेते हैं, वहां चंदन, अगर और कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें भी मैरेह, मैरेय तथा मधु के आमोद से महक रही थी। तो आप यहाँ देखोगे, महापथाम, पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, एक गली, एक छोटा सा रास्ता हो गया। महापथा, आप ये सोचो एक तरह से एक्सप्रेस वे। एक तो हमारी नॉर्मल गलियां होती हैं, और फिर हमारी होती है हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे। तो ये महापथा, बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड हैं, ये उसकी बात हो रही है ना। तो वहाँ पे भी चौड़ी चौड़ी अच्छी सी बड़ी रोड थी। और वहाँ पे किसकी खुशबू है चारों तरफ? मधु नाम, शहद की। तो वहाँ पे सब तरफ वो वाला खुशबू है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम रोडों के, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं वहाँ पे भी ऐसी खुशबू सी आ रही होती है, क्योंकि आसपास में इस तरह से सुगंधित पेड़ पौधे होते हैं। तो उनकी खुशबू हमको मतलब बहुत ही प्रसन्न कर देती है जब हम उस रास्ते से जा रहे हों,
है ना। तो उसी तरीके से इस वाले महापथ पे, इस वाले भी चौड़े चौड़े रास्ते पे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। विन्ध्य मेरुगिरि प्रख्यैः प्रासादैन एकभूमिभिः ददर्श गिरि नद्यः च विमलाः तत्र राघवः। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरु के समान ऊंचे ऊंचे महल बने थे। पुरी का मतलब क्या है? उस सिटी में, उस शहर में। तो उस शहर में बड़े बड़े महल बने हुए थे। किसके समान? विंध्याचल और मेरु के समान। कहने का मतलब है बहुत ऊंचे ऊंचे थे महल, जो कई मंजिल के थे। देखो यहाँ पे ना, ये आया है विंध्य मेरु गिरी प्रख्यई प्रसादई न न एक भूमि भूमि बेह, कि वहां पे ना कई सारी उनकी फ्लोर्स थी, जैसे एक भूमि, दो भूमि, तीन भूमि, ऐसे मंजिलें जो होती हैं ना, जैसे कई मंजिलों के थे वो। तो छोटे मोटे नहीं थे। तो अभी हम आज के टाइम पे जो देखते हैं ना, स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स, किस 50वीं मंजिल पे किसी का फ्लैट, किसी का 70वीं मंजिल पर है। तो उस टाइम पे, सुग्रीव के टाइम पे, रामायण के टाइम पे भी ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती थी, जो कई सारी मंजिलों की होती थी, है ना। तो यहाँ पे भी था। लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट ही निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियां देखी। तो वहां पे नदियां भी बह रही थी। आप सोचिए, वो अंदर जो सुग्रीव का ये जो एरिया था वो इतना बड़ा था कि उनकी उस सिटी के अंदर भी नहर या नदी बह रही है। अंगदस्य गृहं रम्यं मैन्दस्य द्विविदस्य च गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च। देखिए यहाँ पे ना, अब वो जिस रास्ते से जा रहे हैं, बड़े महापथ, एक हाईवे से जा रहे हैं, मतलब हाईवे शहर के अंदर ही है, ठीक है। अभी वो यहाँ से जा रहे हैं, इसके अगल बगल में, आजू बाजू में देखते हैं बहुत ही बड़े बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। अब इन श्लोकों में, आगे आने वाले जो दो तीन श्लोक हैं, इसमें उनका नाम है, जो प्रधान या फिर मेन मेन जो वानर थे, मेन प्रमुख जो वानर थे, उनके थे ये वाले घर, बड़े बड़े महल। तो अब यहाँ उन सारे वानरों का नाम दे रखा है। अब आप जरा इन नामों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिर इनसे रिलेटेड मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, है ना। ध्यान पूर्वक हम सुनेंगे। विद्युन्मालेह च सम्पातेः सूर्याक्ष सूर्याक्षस्य हनुमतः वीरबाहो सुबाहो च नलस्य च महात्मनः कुमुदस्य सुषेणस्य तारजाम्बवतोः तथा दधिवक्त्रस्य नीलस्य सोपाटल सुनेत्रयोः एतेषां कपि मुख्यानां राजमार्गे महात्मनां ददर्श ग्रह मुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः। तो ये जो राजमार्ग, इनफैक्ट हाईवे को शायद राजमार्ग ही बोलते हैं ना, राजमार्ग नंबर 2, राजमार्ग नंबर 4। तो यहाँ पे वही वर्ड यूज किया गया है, राजमार्ग। ये राजमार्ग के इधर उधर पे बड़े बड़े मुख्य मुख्य लोगों के घर थे, महल थे, घर नहीं। तो हमने वो सारे नाम देखे। अब आपसे सवाल ये है, आपको याद होगा कि जब हम स्टार्टिंग का, जब हमने चालू किया था किष्किंधा कांड, वहां पे हमने देखा था कि ऋष्यमुख पर्वत पे जो सुग्रीव जी रहते थे, सुग्रीव के साथ चार उनके सहयोगी रहते थे, असिस्टेंट रहते थे, चार, ठीक है। तो उन चारों के नाम क्या है? ठीक है, आप जरा चैट में लिख सकते हैं, जिस जिसको याद हो, जो भी उन चारों के नाम। फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो ऊपर अभी हमने जो लिस्ट देखी है, जो लोगों के नाम है, क्या वो चार इस लिस्ट में थे? तो आप, जिसको याद हो बता सकता है। ओके, साराक्षी ने लिखा है हनुमान और नील। ओके, दो ये हो गए। दो और बचे हैं, किसी को याद है? नल। ओके, एक और बचा है। नहीं, जामवंत नहीं थे। एक और कोई बचा है, 5 सेकंड और दे रहा हूं मैं। तार, ये किसने लिखा है?
ओके, मोनिका माता जी ने लिखा है तार, वेरी गुड। तो ये चौथे थे तार। ठीक है। संपाति भी नहीं थे, संपाति नहीं, अंगद नहीं। ठीक है। तो नल, नील, तार और एक सेकेंड, और हनुमान जी। ठीक है, ये चार हो गए। अब आपसे सवाल ये है, अभी जो हमने ऊपर इन प्रमुख इन वानरों के जो नाम देखे हैं, है ना, जिनके महल थे अगल बगल में, क्या इन सभी के नाम, ये सभी चारों उसमें थे या नहीं? या उसमें से कौन सा बचा था, कौन सा नहीं था ऊपर वाले इसमें लिस्ट में? किसी ने ध्यान दिया? क्या उसमें नल थे? क्या उसमें नील थे? क्या तार थे? क्या हनुमान थे? इसलिए मैंने कहा था कि ध्यान से वो नाम सुनिएगा। ओके, मैं आपको श्लोक ही दिखाता हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम। अ, अंगदस्य मैंद हो गए, इसमें गवस्य हो गए, गवाक्ष हो गए, यहाँ तो कुछ नहीं। फिर विद्युन्माले, देखो यहाँ पे आ गए हनुमत, हनुमान जी का भी महल है वहाँ पे। फिर कौन है? नलस्य, नल का भी है। फिर उसके बाद तार, है ना, तार का भी महल है। और फिर उसमें नील कहाँ गए? ये नीलस्य। ठीक है। कहने का मतलब है नल, नील, तार, हनुमान, ये चार, भाई आप ये सोचो, ये जो प्रमुख प्रमुख महल थे, इसमें ये चार लोग नहीं होंगे जो जो सुग्रीव जी का इतना कठिन समय चल रहा था, उस कठिन समय पे सुग्रीव जी के साथ थे। वो तो मेन प्रमुख के भी प्रमुख हैं वो तो उनका भी वहां पे होगा। तो ये भी वहां पे थे, इनका भी घर था। ठीक है, तो इसलिए थैंक यू, आपने इसमें आंसर किया, और सब लोग अटेंटिव होकर अच्छे से सुनते हैं। तो अब एक बार इसको और देख लेते हैं। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा, साथ ही वहाँ, ये सारे नाम हो गए, मैंद, द्विवेद, गवय, गवाक्ष, गज। पता है ये जो नाम है ना, ये सारे के सारे नाम अभी तो इतना इतना नहीं आएगा। जब थोड़ी देर के बाद ये सुग्रीव इनको वहां भेजेंगे ना सर्च के लिए, ढूंढने के लिए, तो इन्हीं में से कुछ को भेजेंगे पूर्व दिशा में, कुछ को भेजेंगे पश्चिम, कुछ को दक्षिण, कुछ को उत्तर। और फिर उसके बाद ये सारे नाम फिर दोबारा से बहुत इनका जिक्र होगा, कब? जब युद्ध होगा। ठीक है। और इसमें और जान पहचान का एक यहाँ पे सवाल आ सकता है, संपाति। क्या ये संपाति वही संपाति हैं जो जटायु के भाई थे, जो बाद में आते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, ये संपाति डिफरेंट है। ये संपाति जटायु के भाई वाले संपाति नहीं है, क्योंकि वो तो बाद में जाके मिलते हैं, जब बिल्कुल समुद्र के किनारे पे ये इनका दक्षिण भारत में जो टीम गई थी ढूंढने के लिए, वो वाली टीम को संपाति फर्स्ट टाइम उधर मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक नाम और है, अम, सुषेण। ठीक है। ये सुषेण कौन हो गए? कोई बताएगा? इनके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। आज थोड़ा सा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी को याद है सुषेण, ये इनके बारे में कौन थे? बहुत ही क्लोज हैं ये। आप चैट में लिख सकते हैं, 5 सेकंड्स दे रहा हूँ। ओके, वेरी गुड साराक्षी जी, तारा के पिता, है ना। तो ये मतलब उनके श्वसुर या ससुर जो होते हैं वो भी बोल सकते हैं। तो तारा के पापा थे, और ये बहुत हेल्प करते हैं वहाँ पे आगे भी जब युद्ध होता है उसमें भी। थैंक यू। और बाकी के तो ये सब नाम हो गए। फिर उसके बाद हैं इन वानर शिरोमणियों के भी अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। तो लक्ष्मण जी इन सारे भवनों को, बड़े बड़े भवनों को देख रहे हैं आसपास में। वे सबके सब राजमार्ग पर ही बने हुए थे। नेक्स्ट। पाण्डुरभ्र प्रकाशानि गन्धमाल्ययुतानि च प्रभूत धन धान्यानि स्त्री रत्नैः शोभितानि च। वे सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे, बिल्कुल मतलब चमक रहे थे, श्वेत बादलों के समान। उन्हें सुगंधित पुष्प मालाओं से सजाया गया था, जैसे हम लोग झल्लर लगाते हैं। हम लोग आजकल के टाइम पे कैसी झल्लर लगाते हैं? प्लास्टिक की झल्लरें लगाते हैं, है ना, नेचुरल नहीं होती। वो जो है सुगंधित पुष्प माला, वहां पे आप ऐसा सोचो कि डेली की डेली वहां पे मालाएं चेंज होती थी।
हम लोग तो एक बार लगा दी कोई माला झल्लर, बस हो गया काम। वहां पे डेली उसको सुंदर सुंदर पुष्पों से वो करते थे। वे प्रचुर धन धान्य से संपन्न तथा रत्न स्वरूपा रमणियों से सुशोभित थे। वहां पे बहुत सारे रत्न, मतलब बहुत ही एक तरह से, जो हम कहते हैं ना कि एक कोई धनी व्यक्ति जिस प्रकार से अपने घर को, महल को बहुत अच्छे से डेकोरेट करेगा, सुंदर सजाएगा, वैसे इन्होंने वहां पे सजा रखे थे। पाण्डुरेण तु शैलेन परिक्षिप्तं दुरासदं वानरेन्द्र गृहं रम्यम महेंद्र सदन उपममा। वानरराज सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र सदन के समान रमणीय दिखाई देता था। मानो इंद्र जी का, इंद्र लोक में इंद्र जो देवता हैं उनका भवन हो, इतना सुंदर लग रहा था वानरराज सुग्रीव का भवन। उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वह श्वेत पर्वत की चहार दीवारी से घिरा हुआ था। वही ऑब्वियसली बात है, राजा है, राजा के घर में, राजा के जो इंटरनल महल है उसमें इतनी आसानी से थोड़ी हम घुस सकते हैं। तो इसलिए चारों तरफ बहुत अच्छे से पहरा लगा हुआ था, चारों तरफ अच्छे से प्रोटेक्शन था वहाँ पे। और यहाँ पे ये भी लिख रहा है कि बहुत ही ब्राइट चमकते हुए पर्वतों से चारों तरफ से घिरा हुआ था उनका। शुल्कैः प्रासादशिखरैः कैलासशिखर उपमैः सर्वकामफलैर्वृक्षैः पुष्पितैः उपशोभितम्। कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रासाद शिखर तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। तो वहां पे कई सारे हमने पहले भी देखा वृक्ष हैं, और कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रासाद शिखर तथा समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाले। हाँ, देखिए, वहां पे कैलाश शिखर का क्यों नाम बोला है? कैलाश पर्वत ज्यादातर उस पे बर्फ रहती है, तो थोड़ा सा ये वाला है ना, श्वेत, श्वेत मतलब हो गया सफेद। तो कैलाश पर्वत के समान वहां पे सफेद या ब्राइट वहां पे ये चीजें हैं, वृक्ष हैं, है ना, और वहां पे जो महल हैं वो बहुत चमक रहे हैं। दिव्य वृक्ष की बात करें, मतलब आप ऐसे सोचिए कि ये वाले मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष। दूसरे एंगल से ऐसे सोच सकते हैं, कई बार क्या है कि अगर हमको, हम बहुत भूखे हैं और हमको बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही स्वादिष्ट फल मिल जाए, जैसे सपोज करो आम, आम का सीजन आता है, आपको आम मिल जाए, दो चार आम आपने खा लिए तो बिल्कुल तृप्त हो जाएंगे ना। एक तरह से आपकी जितनी भी इच्छाएं थी, सारे मनोरथ सब पूर्ण हो गए। आपने क्या खाया? खाया आपने केवल एक तरह से मैंगो, केवल आम खाया, या कुछ अच्छे अच्छे स्वीट टेस्टी फल खा लिए, लेकिन आप बिल्कुल अंदर से आप संतुष्ट हो गए। तो उस सेंस में भी यहाँ पे जो बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं, वो वाले वृक्ष आसपास में हैं। महेंद्र दत्तैः श्रीमद्भिः नीलजीमूतसन्निभैः दिव्यपुष्पफलैर्वृक्षैः शीतच्छायैः छाया मनोरमैः। वहां इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूलों से संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए गए थे, जो परम सुंदर नीले मेघ के समान श्याम तथा शीतल छाया से युक्त थे। ये देखिए, इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूलों से संपन्न, वहां पे जो वृक्ष थे ना, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ये जो वानर हैं, वानर नॉर्मल वाले बंदर तो है नहीं, ये वो वानर हैं जो गंधर्व और जो देवी, जो देवता वहां के, उनके पुत्र हैं, ये वो वाले हैं। तो इसलिए ये, इनको कोई देवता ने कोई वृक्ष गिफ्ट कर दिया, वो भी पॉसिबल है, संभव है। तो क्योंकि ये हायर प्लैनेट्स के जो ऊपरी लोक हैं वहां के बंदर हैं या वहां के वानर हैं, तो इनको इंद्र द्वारा कुछ कुछ वृक्ष भी दिए गए थे, और वो वृक्ष यहाँ पे लगे हुए हैं। फिर बताया गया है कि वो परम सुंदर नीले मेघ के समान श्याम और शीतल छाया से युक्त थे। हरिभिः संवृतद्वारं बलिभिः शस्त्रपाणिभिः दिव्यमाल्य आवृतं शुभ्रं तप्तकांचन तोरणम्। अनेक बलवान वानर हाथों में हथियार लिए उसकी ड्योढ़ी पर पहरा दे रहे थे। वह सुंदर महल दिव्य मालाओं से
अलंकृत था और उसका बाहरी फाटक पक्के सोने का बना हुआ था। तो जो महल है वहाँ पे गेट पे वो पहरा भी दे रहे हैं, हाथों में हथियार लेके। भाई राजा का महल है तो पहरा तो देंगे ही, है ना। और कई सारी मालाओं से वो अलंकृत है, बड़े बड़े वहाँ पे सोने के जो हम घर में या फिर गेट में घुसते हैं तो चौखट समझ सकते हैं ना, या चौखट से भी ज़्यादा बड़े बड़े वो होते हैं ना रोड पे, द्वार टाइप के, तो वैसे हैं सोने के। सुग्रीवस्य गृहं रम्यं प्रविवेश महाबलः अवार्यमाणः सौमित्रिः महाअभ्रम इव भास्करः। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस रमणीय भवन में प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव महान मेघ के भीतर प्रविष्ट हुए हों। उस समय किसी ने रोक टोक नहीं की। इसको थोड़ा समझते हैं। तो अब ये सब तो इससे पहले राजमार्ग की चर्चा हो रही थी कि उस बड़े चौड़े से रास्ते से जा रहे थे, इधर उधर सुंदर सी चीजें थी, महल थे, वो सब। अब ये उनके भवन में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, सुग्रीव के। यहाँ एक चीज देखिए, मानो सूर्यदेव महान मेघ के भीतर प्रविष्ट हुए हों। तो जिस तरह से इसमें दो मीनिंग है, इसलिए हम इसको थोड़ा समझते हैं। एक मीनिंग तो ये है कि वो पूरा का पूरा उनका जो जो महल है, और उसके पीछे एक तरह से बाहर से देखा जाए तो जैसी लक्ष्मण जी अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो उसके बाद बाहर से तो किसी को दिखेगा नहीं कि लक्ष्मण जी कहाँ गए। भाई कोई एक घर है, उस घर के अंदर जैसे ही कोई प्रवेश करेगा तो रोड पे कोई खड़ा व्यक्ति है, उसको वो व्यक्ति दिखना बंद हो जाएगा ना, क्योंकि अब ये व्यक्ति महल के अंदर चलेगा तो बाहर किसी को अब दिखेगा नहीं। उसी प्रकार से लक्ष्मण जी जो हैं वो एक सूर्य के समान हैं, और मेघनाथ मेघनाथ कह रहा हूँ, सुग्रीव का जो ये महल है वो मेघ के समान है, और उस मेघ के समान महल में सूर्य के समान लक्ष्मण जी प्रवेश कर जाते हैं तो वो किसी को दिखेंगे नहीं है बाहर। एक तो ये मीनिंग है। एक दूसरा मीनिंग भी इसका हम देख सकते हैं, वो क्या, कि ये जो मेघ जो होते हैं ना, बादल, ज्यादातर बादल काले काले से होते हैं, है ना, पानी वाले बादल थोड़े काले से होते हैं ना, मेघ। तो कई बार हम कह सकते हैं कि जो काला मतलब एक तरह से रात्रि को भी वो कर सकता है इंगित, या रात्रि की तरफ रिप्रेजेंट कर सकता है। और ये जो डार्क जो है वो तमोगुण को भी वो थोड़ा कर सकता है, मतलब रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, हमको पता है कि सुग्रीव थोड़े से तमोगुणी अवस्था में थे अभी तक, है ना, उन्हें कुछ होश नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मेघ के वो जहाँ पे थे वो एक तरह तमोगुण वाला माहौल था वहाँ पे। और लेकिन लक्ष्मण जी जो क्या है वो सूर्य के समान, सूर्य मतलब रोशनी, लाइट, यानी एक तरह सतोगुण टाइप की चीज। तो सतोगुण वाले लक्ष्मण लक्ष्मण जी वो एक तरह तमोगुण वाले सुग्रीव के महल में वहां पे प्रवेश कर रहे हैं। तो हम इसको एक इस वाले एंगल से भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर ओब्वियसली कोई उनको रोकने की क्यों कोशिश करेगा, किसी को आ, अपनी हर किसी को अपनी जान प्यारी है, तो किसी भी वानर जो इतने सारे हथियार लेके खड़े थे किसी ने भी नहीं रोका इनको। स सप्त कक्षया धर्मात्मा यान आसन समावृताः प्रविश्य सुमहत गुप्तम ददर्श अंतःपुरम महत। धर्मात्मा लक्ष्मण ने सवारियों तथा विविध आसनों से सुशोभित उस भवन की 7 ज्योनियों को पार करके बहुत ही गुप्त और विशाल अंतःपुर को देखा। अभी वो अंदर भी कई सारी चौखटों, कई सारे आंगनों को पार करके, है ना, 7 आंगन को पार करके। कई बार होता है ना, बड़े बड़े आप पुराने जमाने के महलों में जाओगे अगर, जैसे कि जयपुर में है जो कई सारे हैं ना फोर्ट या कई सारे किले, वहां पे जाओगे ना, एक आंगन, फिर उसके बाद क्रॉस करके फिर दूसरा आंगन पड़ गया, तीसरा। तो उस तरह से कई सारे 7 आंगन पार करके बिल्कुल अंतःकरण में, अंत जहाँ पे मेन सुग्रीव का था घर, महल, वहां वो उस सबको देख रहे हैं। हैमराजत् पर्यन्कैः बहुभिः च वर आसनैः महाअर्ह आस्तरण उपेतैः तत्र तत्र समावृतम्। उसमें जहां तहां चांदी और सोने के बहुत से पलंग
तथा अनेकानेक श्रेष्ठ आसन रखे हुए थे और उन सब पर बहुमूल्य बिछौने बिछे थे। उन सब से वह अंतःपुर सुसज्जित दिखाई देता था। देखिए यहाँ पे ना कितने सुग्रीव, एक समय था जहाँ बेचारे एक पर्वत पे, ऋष्यमुख पर्वत पे बेचारे अकेले रहते थे, डर के अपने बड़े भाई वाली से डर के। लेकिन भगवान श्री राम की सहायता के बाद उनके दिन बदल गए और अब वो कितनी लग्जरी वाली लाइफ में, कितनी ऐशो आराम कह सकते हैं, बहुत ही। तो आप देखो वहां पे जो पलंग हैं, सोने और चांदी के पलंग। आपको पता होगा सोने का रेट कितना बढ़ गया है आजकल, है ना, सोने और चांदी का। तो सोने और चांदी के पलंगों पे, पलंग वहां पे पड़े हुए थे। और वहां पे बिछौने, मैट्रेस जो होती है ना, बिछाने वाले चादर हो गए या गद्दी या गद्दा हो गया, है ना। अगर आप देखें तो आज के टाइम पे गद्दे वो भी कितने एक्सपेंसिव हो गए हैं। मतलब अच्छे वाले गद्दे बहुत ही, कई बार कुछ कुछ लाखों में भी आते हैं। तो वो इतनी जो सुख और चैन वाली जो जिंदगी ये जो जी रहे हैं सुग्रीव, वो सब किसकी वजह से है? भगवान श्री राम की वजह से। और उन्हीं भगवान श्री राम ने जो इनके ऊपर उपकार किया है, उसको सुग्रीव भूल चुके हैं। और उसी भूल को लक्ष्मण जी याद दिलाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। प्रविश प्रविशन एव सततम शुश्राव मधुरस्वनम तंत्री गीत समाकीर्णम समताल पदाक्षरम। उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी, जो वहां निरंतर गूंज रही थी। आप देखिए क्या माहौल बना हुआ है आसपास। भाई राजा हैं सुग्रीव, तो सॉफ्ट म्यूजिक भी चल रहा है, महंगे महंगे आइटम्स भी रखे हैं यहाँ पे। वीणा के लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था, सॉफ्ट ध्वनि से कोई गा रहा था। वीणा, देखो जनरली वीणा हो गया, ये जो तार वाले जो होते हैं ना यंत्र या इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। मतलब आपको थोड़ा, मतलब सत्वगुण थोड़ा शांत कर देते हैं। और यही अगर आप कोई जो रॉक बैंड सुनोगे, जिसमें ना बहुत ही ड्रम्स हो गए या वो सब हो गए, कई बार ना वो चीज़ें, जो रॉक म्यूजिक होता है वो कई बार हमको ना पैशनेट बना देता है, रजोगुण में ले आता है। हो सकता है कुछ कार्य वार्य करने के लिए हो सकता है कभी कभी चल जाए। लेकिन अगर हमको शांति चाहिए, बिल्कुल पीस, है ना, वो अगर चाहिए तो हमको सॉफ्ट म्यूजिक चाहिए होता है। वो जनरली ये वाले जैसे वीणा हो गया, इस तरह के यंत्र, अ, थोड़ा सा फ्लूट हो गई, जो बांसुरी हो गई, या फिर हारमोनियम का भी, तो ये थोड़े से शांति देते हैं। कई सारे जो लोग हैं वो इसलिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पसंद करते हैं सुनना, कि जिसमें कुछ वो ना हो, आवाज ना हो, केवल म्यूजिक बज रहा हो सॉफ्ट। प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण समताल का प्रदर्शन करते हुए हो रहा था। मतलब बहुत ही अच्छे से, ऐसा नहीं है कि ना कुछ भी रैंडमली कुछ भी बज रहा है, नहीं, बहुत ही एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर रिदम में म्यूजिक बज रहा था वहां पे। हम लोग एक काम करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, 21वें श्लोक तक। आज के डिस्कशन से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। और आपकी कई सारी जो क्विज हैं, आई थिंक लगभग 9-10 क्विज हैं दिन की, 9-10 दिन की, वो अभी तक पेंडिंग हैं। मतलब मेरे साइड से पेंडिंग है, अभी बना नहीं पाया मैं। उनको मैं करता हूँ और जल्दी मैं उनको फिनिश करता हूँ। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।